वेलकम इन स्टडी टाइम्स। हम अपनी इस 11वीं क्लास केमिस्ट्री की सेकंड वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे थे और अब हम इसके अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि बोहर ने किस तरीके से एटॉमिक अपने दिए गिवन पोस्टुलेट्स की मदद से को साबित किया था बोहर रेडियस को कैलकुलेट करके। उसने पहले एक अजम्पशन किया था और वो अजम्पशन ये था बोहर रेडियस के लिए कि उसने सिंपलेस्ट एटम की एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोजन एटम को लिया। जो हाइड्रोजन एटम सब जानते हैं जिसमें एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बोहर रेडियस सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट कर सकें। एक्चुअली हम बोहर रेडियस हर उस एटम के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, और सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हम हर उस एटम के लिए कर सकते हैं जिसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है। जैसे हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो अगर हमने इसके अंदर इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन करना है तो इसमें 2 एटॉमिक नंबर का मतलब है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हीलियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसी तरह लिथियम आयन जो है, अगर हम उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो इसके अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो हम हर उस एलिमेंट के लिए एटॉमिक रेडियस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं जो या तो हाइड्रोजन एटम हो या फिर हाइड्रोजन एटम जैसा ही कोई एग्जाम्पल हो। तो नाउ अब यहाँ डायग्राम में जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये हमने एक आर्बिट्री हाइड्रोजन एटम ड्रॉ किया है जिसके न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके अराउंड एक फिक्स डिस्टेंस r पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, और इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो E- है, ये न्यूक्लियस है। अब इसमें जैसा कि हम जानते हैं जब भी किसी सर्कुलर मोशन के अंदर कोई दो चार्ज पार्टिकल इन्वॉल्व होते हैं तो एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड मूव करते हुए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मूव करता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो जो डिस्क्राइब की थी पहले, सबसे पहले वो कूलम्ब ने की थी, जिसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहाँ पे K जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और Q1 और Q2 जो है वो चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है कि जो न्यूक्लियस है उस पर Ze चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर E- चार्ज है। तो इन दोनों चार्जेस की वैल्यूज को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और K जो है एक और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के इक्वल है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाती है। इन वैल्यूज को अगर मैं इस फार्मूले में डिस्क्राइब कर दूं तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ZE इंटू E ओवर R स्क्वायर, या मैं इसे यूं भी लिख सकता हूं। नाउ अब इस इक्वेशन से हमें ये पता चल गया कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एक सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद से इस सर्कुलर पाथ को मूव कर रहा है। लेकिन आपको मालूम है कि जब भी कोई सर्कुलर मोशन परफॉर्म होती है तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इन्वॉल्व होती है जो कि इक्वल होती है mv स्क्वायर ओवर r। दिस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब सर्कुलर पाथ में दोनों बैलेंस में हो तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस इक्वल हो, तो इन दोनों फोर्सेस को यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर इक्वेटेड और बैलेंस। तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर ओवर R स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर R। तो स्टूडेंट हमें इन दो इक्वेशंस को इक्वेट करने के बाद थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। इसमें लेफ्ट साइड पर डिनोमिनेटर में R स्क्वायर है, राइट साइड पर भी R है,
ये रेडियस की वैल्यूज में इधर स्क्वायर से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा और ये हमने कैंसिल कर दिया, तो ये एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर ओवर आर। इक्वेशन नंबर 3 इसको हम कह देते हैं। नाउ अब हम यहाँ पर वेलोसिटी को एलिमिनेट करना चाहते हैं ताकि हम जो है इसमें से रेडियस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। तो वेलोसिटी को एलिमिनेट करने के लिए हमें बोहर के एक अप्लाइड पोस्टुलेट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, और वो पोस्टुलेट ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट्स एंगुलर मोमेंटम is equal to nh upon 2 pi। अब अगर मैं इस इक्वेशन में इस पोस्टुलेट्स की मदद से इसको वेलोसिटी के लिए रीअरेंज कर लूँ, तो ये हो जाएगा nh ओवर 2 पाई m r। और इस इक्वेशन को मैं अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ, तो इस स्क्वायरिंग बोथ साइड करने में वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 4 दें। ये वी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 जैसे कि हमने अभी डिस्कस की थी, इस इक्वेशन नंबर 3 में हम वेलोसिटी के स्क्वायर की जगह यहाँ से वेलोसिटी के स्क्वायर की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 4 में, ये हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये सब्स्टिट्यूट करने पर देखिए क्या रिजल्ट आता है। इक्वेशन नंबर हम 3 इम्प्लाइज कर रहे हैं और हम इसको पुट कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर ओवर आर। एक्चुअली हमारा जो बेसिक पर्पस है वो रेडियस की वैल्यू फाइंड करना है या फार्मूला जनरेट करना है जिसमें रेडियस के इक्वल हो। तो इस रेडियस को के लिए हम इसको इक्वेट करना चाह रहे हैं, तो ये हमें यहाँ से आर स्क्वायर से कैंसिल कर दें, ये आर रीअरेंज करने से आप रीअरेंज करने पे क्या होगा कि ये आर जो है राइट साइड पे मूव कर दें और बाकी तमाम जो वैल्यूज हैं उनको आप लेफ्ट साइड से अरेंज कर लें। ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओवर जेड ई स्क्वायर। तो इस फार्मूले में जो कैंसिलेशन हो रही है उसे कैंसिल कर दें, जो तो ये पाई जो है वैल्यू स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें आर की वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाएगी एम स्क्वायर से एम स्क्वायर आ जाएगा, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, और इसमें ये एप्सिलॉन नॉट भी आ जाएगा और नीचे जो है ये पाई एम जेड ई स्क्वायर, पाई एम जेड ई स्क्वायर। इस फार्मूले में आप जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पर रेडियस जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट टाइम्स वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई पाई डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी वैल्यूज नोन वैल्यूज हैं। अगर हम तमाम नोन वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। इसलिए स्टूडेंट तो एक्चुअली जब हम ये आर का फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं जिसमें तमाम वैल्यूज कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो इनमें एप्सिलॉन की वैल्यू 8.84 एक्सपोनेंट -12 कूलम पर जूल मीटर है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 एक्सपोनेंट -31 किलो जूल है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है 1.66 एक्सपोनेंट -19 कूलम है, और
प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.625 × 10⁻³ जूल सेकंड है, पाई की वैल्यू 3.14 है। ये वैल्यूज जब हम इन तमाम फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सिवाय n की वैल्यू के बाकी सारी वैल्यूज एक आपको नया कांस्टेंट दे देंगी, और ये वैल्यूज जो हैं इनमें जब सब्स्टिट्यूट करके हम जब रेडियस निकालेंगे तो हम उन वैल्यूज के कांस्टेंट वैल्यू को ए नॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये ए नॉट जो है ये आपको फाइंड होगी 0.529 एंगस्ट्रॉम, और जैसे कि आप जानते हैं कि एंगस्ट्रॉम जो है वो यूनिट ऑफ डिस्टेंस है और इसकी वैल्यू -10 मीटर के इक्वल होती है। तो ये ए नॉट जो है ये फिक्स रेडियस होता है, लेकिन इस रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट की वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट पर डिपेंड कर रही है। जैसे या यूं कह लें कि n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट of electron is directly proportional to the number of orbit in which the electron is moving. एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर फर्स्ट कर लें कि मेरे पास n = 1 है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके लिए रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1² × a0, दैट इज a0। अगर सेकंड ऑर्बिट में मूव करेगा तो रेडियस की वैल्यू हो जाएगी a0 = 4 टाइम ऑफ a0। थर्ड ऑर्बिट के लिए थर्ड स्क्वायर a0 यानी 9 टाइम्स ऑफ a0, यानी जो रेशो आ जाएगा आपके पास वो हो जाएगा 1:4:9। अगर आप इमेजिन कर लें कि ये अगर आपका न्यूक्लियस है और ये आपका डिस्टेंस है n = 1 पे, तो सेकंड ऑर्बिट आपका कहाँ होना चाहिए, वो इस डिस्टेंस का 4 टाइम होना चाहिए। यानी आप इमेजिन करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ये n = 2 हो जाएगा या इसका 4 टाइम हो जाएगा। जो फर्स्ट डिस्टेंस है ना टोटल, इस डिस्टेंस का 4 टाइम आप कर लें, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ेंगे वैसे वैसे एनर्जी गैप भी इंक्रीज करता चला जाएगा। लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि ये इस रेशो के प्रोपोर्शनल है जो मैंने आपको बताया ना कि कोशिश की है यहाँ पर कि 1:4:9। ओके स्टूडेंट, दैट्स इनफ फॉर टुडे। आज हमारी वीडियो बस यहीं तक है। अगली नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आएंगे। जब तक के लिए आप हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब करें, इसको देखें। अगर कोई क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं, ताकि जो है आपके मसले के हम हल निकाल सकें। ओके, थैंक्स।